Assalamu alaikum students of class 3. I hope that all of you are fine and are doing your homework regularly. So student, today we are going to read our chapter number 2 of Oxford Modern English. That name is The Wooden Bowl. Wooden mean लकड़ी से बना हुआ बाउल प्याला, यानी this is the story of a wooden bowl. और इसमें हम एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे that how they used to live with one another. So before starting its reading, सबसे पहले आप ऊपर जो है आज की डेट मेंशन करेंगे, that is 17/3/21. ठीक है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड्स नो जो लिखे हुए हैं इनको वन बाय वन प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं, और देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है. फर्स्ट वर्ड इज़ चिजल. चिजल मीन्स अ मेटल टूल, एक धात का बना हुआ आला, यूज टू कट एंड शेप वुड, जो कि लकड़ी को काटने के लिए और उसको शक्ल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम उर्दू में उस्तरा भी बोलते हैं. सेकेंड वर्ड इज़ क्लम्सी. लैकिंग स्किल्स और ग्रेस ऑकवर्ड, यानी कि बेढंगा, किसी मतलब जैसे कहते हैं किसी में तमीज़ नहीं होती, मैनर्स नहीं होते, तो उसके लिए हम क्लम्सी का वर्ड यूज़ करते हैं. थर्ड वर्ड इज़ कंप्लेन. टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ पर एतराज़ ज़ाहिर करने को हम क्या कहते हैं, कंप्लेन करना. फोर्थ वर्ड इज़ कपल. टू पीपल हु आर मैरिड, दो ऐसे लोग जो कि शादीशुदा होते हैं, उसके लिए हम कपल का वर्ड यूज़ करते हैं. अर्न मीन रिसीव मनी फ्रॉम वर्क डन, काम करके जो पैसा हासिल किया जाता है मुआवजे के तौर पर, दैट इज़ कॉल्ड अर्नड. उसके बाद द फेच, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग, किसी चीज़ के लिए जाना और वापस उसको लेकर आना या उस इंसान को लेकर आना, उसके लिए हम फेच का वर्ड यूज़ करते हैं. लास्ट वर्ड हमारा नोड ऑफ. नोड ऑफ का मतलब है टू गो टू स्लीप, सोने के करीब. ठीक है, चलें अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, एक दफ़ा का जिक्र है जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में. देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट, वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसका क्या नाम था, कर्ट. ही लिव्ड विद हिज सन मैनफर्ड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेक्ला, वो अपने बेटे मैनफर्ड और अपनी बहू थेक्ला के साथ रहता था. दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट, वो एक खामोश गली में, छोटे से घर में, पुराने से घर में रहते थे. इन द मिडल ऑफ टाउन, जो कि कस्बे के बिल्कुल दरमियान में था. मैनफर्ड वाज अ कारपेंटर, मैनफर्ड जो था वो बढ़ई था, यानी कि वो लकड़ियों का काम करता था. एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर, he is Manfred and he is a carpenter. एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस, और अपना सारा वक्त घर के करीब ही वर्कशॉप में गुजारता, यानी कि वो सारा दिन वहाँ पे काम करता. ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, उसने ये पेशा जो था वो कहाँ से सीखा, अपने फादर, क्या नाम था उसके फादर का, कर्ट. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो कि अपने वक्त के या अपने दिनों के बहुत ही मशहूर बढ़ई थे. कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल, कर्ट ने बढ़ई का काम अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ था. एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग, और बेटा जो था वो बहुत अच्छा कमा रहा था. ही हैड मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और वक्त के साथ साथ वो उन्हें तराशता भी रहता. द यंग कपल मैनफर्ड एट टेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलियम, ये जो हमारा यंग कपल था, क्या नाम था उसका, मैनफर्ड और तकला, उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका क्या नाम था, विलियम. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप, वो छोटा जो बच्चा था उसको वर्कशॉप में बैठना बहुत अच्छा लगता था. एंड वॉच हिज फादर, और वो अपने बाप को या अपने फादर को देखता रहता है. एज ही ग्रू ओल्ड, जैसे ही वो बड़ा हुआ. नाउ टर्न नेक्स्ट पेज. ही हेल्प हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, उसने वो अपने फादर की चीज़ें उठाने में मदद करता. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स, उसने औज़ारों को साफ़ करना सीख लिया. एंड टू टेक केयर ऑफ़ देम, और उन्हें एहतियात से रखना सीख लिया. ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चेसल, उसने आरी को, हथौड़ी को और उस्तरे को इस्तेमाल करना बखूबी सीख लिया. एंड हिज ग्रैंड फादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप, और उसके दादा ने उसे लकड़ी को शानदार पीसीज में या शानदार अशकाल में ढालना सिखा दिया. द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ, उसके दादा जान बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन गुजरने के साथ साथ बहुत ही बुजुर्ग होते जा रहे थे. एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर, ही इज़ कर्ट, ग्रैंड फादर ऑफ विलियम, और देखिए ये कितने बूढ़े हो चुके हैं. ठीक है,
ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही थी। हिज आइज़ वर डिम, उनकी आंखें भी धुंधला चुकी थी, यानी उन्हें क्लियर नज़र नहीं आता था। ही डिड नॉट सी वेल, और उन्हें सही तरह नज़र नहीं आता था। सम टाइम हिज हैंड शोक, कभी कभी उनके हाथ कांपने लग जाते। एंड सम टाइम ही सेट इन अ चेयर, और बाज़ात वो कुर्सी पर बैठ जाते। एंड नोडेड ऑफ, और वहीं पर सो जाते। इन द इवनिंग when they all sat down to dinner at the table, एक शाम जब वो सारे रात के खाने के लिए मेज़ पर बैठे हुए थे, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड और थेक्ला दादा जान पर बहुत ही गुस्से हुए। ही वह स्लो एंड क्लमसी, वो बहुत ही ढीले ढाले और बेढंगे हो गए थे, मतलब उनसे कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता था। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभी उनसे ग्लास टूट जाता। सम टाइम ही ड्रॉप आ स्पून, कभी उनसे चम्मच नीचे गिर जाती। एंड सम टाइम ही स्प्लिट सूप ऑन हिज क्लॉथ, और बाज़ात वो अपने कपड़ों पर सूप गिरा लेते। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि आपको पता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन शाम के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बूढ़े आदमी से प्लेट जो थी वो फर्श पर गिर गई, क्रैश, और उससे कैसी आवाज़ आई, क्रैश की। इट्स मैट इंटू 100 टाइनी पीसीज, और वो छोटे छोटे सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। एंड द फ्लोर फेल ओवर, एंड द फूड फेल ओवर द प्लेस, और हर जगह जो था वो खाना बिखर गया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, थेक्ला और मैनफ्रेड जो थे वो फर्श को साफ करने लग गए। बट हाउ एंग्री देवर, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हम सब के घरों में कोई ना कोई ओल्ड एज ऐसा मैन या वुमेन होती है, हमारे दादा जान या दादी जान, तो क्या हमें उनके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की रीडिंग की समझ आ गई होगी। हमने यहाँ तक आज पेज नंबर 15 तक रीडिंग कर ली है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आज की डेट लगा देंगे 17/3/21। इसकी अच्छे तरीके से आपने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग करनी है। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बार बार आपने रीड करना है। आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।